तो यहाँ पर आप इस मोटर की जो आवाज़ है इसको सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो मोटर है इसके जो बेरिंग है वो यहाँ पे घिस गए, जिससे कि इस मोटर के अंदर से बहुत सारी आवाज़ आ रही है जो कि यहाँ पे आप सुन सकते हैं। तो इसके बेरिंग कैसे बदलने ये मैं आपको बता लूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पीछे का ढक्कन खोलना है, उसके बाद ये पीछे का जो पंख है इसको आपको सबसे पहले खोलना है। तो यहाँ पे पिन निकाल के उसके बाद आप चीनी की सहायता से इस प्रकार से आप हथौड़ी को मार के इसको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद पीछे के ये जो चारों बोल्ट या फिर आपके 3 हो सकते हैं, तो तीनों स्ट्रेट को यहाँ पे खोलना है और खोलने के बाद आपको यहाँ पर निशान कर लेने हैं और इसके बाद हथौड़ी की सहायता से आप पीछे या फिर आगे इस प्रकार से मार के और सावधानी से आप इसको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद यदि आपने पीछे का जो वाइंडिंग भाग है उसको यदि साइड में रखना है तो आप साइड में रख सकते हैं। इसके बाद आपको आगे का हेड खोलना होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हथौड़ी की सहायता से इन बोल्ट पर आपको मारना है। उसके बाद आपको जो ये पाना है उसकी सहायता से आप तीनों बोल्ट को खोलना है और इसके बाद हथौड़ी की सहायता से आगे का जो हेड है उसको हमें अलग करना है। तो यहाँ पे हमें ऐसे लगाना है जिससे कि यहाँ पे ये अलग हो जाता है और इसके बाद आप पेचकस की सहायता से इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो आगे वाला हेड है इसको भी हम साइड में रख लेते हैं और इसके बाद हमें ये जो इम्पिलर है इसको निकालना है। तो इम्पिलर को निकालने के लिए सबसे पहले यदि यहाँ पर पिन वाला है तो यहाँ पे आपको चीनी की सहायता से चारों ओर सही से मारना है या फिर आप एसिड भी लगा सकते हैं। उसके बाद सही से यदि यहाँ पर लग जाता है और यदि ये लूज हो जाता है तो यहाँ पे आपको ऐसा टाका लेना है और इस पर आपको हथौड़ी मारनी है जिससे कि ये यहाँ पर निकल जाता है। फिर आप पेचकस की सहायता से इसको निकाल सकते हैं और इसके बाद आपका जो इम्पिलर है उसको यहाँ पर आपको ऐसे धकेलना है जिससे कि निकल जाता है और यहाँ पे इसकी जो पिन है इसको भी साइड में रखना है। अब इसके बाद इसके अंदर पुरानी ऑयल सील है जिसको हमें निकालना है। तो निकालने के लिए सबसे पहले आप उसका जो लॉक है वो निकालना है और इसके बाद आप इसको उल्टा पटक के आप इसकी जो ऑयल सील है उसको भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे उसको उल्टा पटक रहा हूँ जिससे कि यहाँ पे ये पीछे वाला भाग निकल गया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें जो ऑयल सील का जो अंदर वाला भाग है उसको भी निकाल देना है और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शाफ्ट है वो भी घिस चुकी है और यहाँ पे जो ऑयल सील है उसको भी चेंज करना है। तो यहाँ पे अंदर वाला भाग भी निकाल देता हूँ। इसको आप पेचकस या टेस्टर की सहायता से निकाल सकते हैं और इसके बाद आप पैकिंग भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद यदि आप बेरिंग निकालना चाहते हो तो आप ऐसे हथौड़ी की सहायता से उसको लगा के ऐसे बेरिंग निकाल सकते हैं, आगे और पीछे दोनों का। अब यदि बेरिंग आपने निकाल दिया तो आपको लगता है कि जो शाफ्ट है वो घिस चुकी, तो आप लेट मशीन में जाके उसको भरवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शाफ्ट को मैंने भरवा दिया है। अब यहाँ पे नए बेरिंग हमें लगाने हैं और नई ऑयल सील लगानी है। तो यहाँ पे बेरिंग मैंने यहाँ पे लगाने से पहले सबसे पहले ये जो इम्पिलर उसको चेक कर लेता हूँ कि ये आसानी से इसके अंदर आता है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आसानी से आ रहा है। अब इसके बाद हमें ऑयल सील को लगाने के लिए सबसे पहले ऑयल सील का जो रबड़ है उसको यहाँ पे अंदर लगाना है। उसके बाद आपको ये जो सीमेंट की जो ये रिंग दी हुई है इसको लगाना है और इसको यहाँ पे आपको फिट लगाना है, लूज नहीं रखना है। यहाँ पे इसको फिट रखना है और एक समान एक जैसा फिट करना है। अब इसके बाद बेरिंग को आपको लगाने के लिए सबसे पहले ये जो दोनों ढक्कन है उसके अंदर लगाने के लिए सबसे पहले आपको पीछे का लगाना है। उसके बाद आपको बूस्ट की सहायता से जो आगे का जो बेरिंग है इसको आप लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट आपको इस हेड के अंदर लगाना है। उसके बाद आप हथौड़ी की सहायता से इसको इस प्रकार से लगा सकते हैं। अब इसके बाद यदि आपका बेरिंग में लग चुका है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो पीछे का आर्मेचर है इसको यहाँ पे इस प्रकार से पटक के फिट कर लेना है और जब आप इसको फिट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ऐसे चेक करना है कि ये सही से घूमता है या नहीं। तो यहाँ पे सही से घूमता है। तो अब क्या करना है कि आपके पास जो ऑयल सील है इसको यहाँ पे बैठाना होता है। तो ऑयल सील को आप इसके अंदर आसानी से बैठा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का जो राउंड पाइप है जो कि ऑयल सील का साइज़ है तो उसके अनुसार आप इसको यदि आप इस प्रकार से धकेल के बैठाते तो यहाँ से सही से बैठ जाते। फिर आप इस पर लॉक या फिर वैसल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लॉक है तो लॉक लगा देता हूँ। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ये जो आपको इसकी जो शाफ्ट है इसको ऐसे घुमा के देखना है। ये आसानी से घूमना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं घूमना चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे आपको इसकी जो पिन लगा के जो उसका जो एम्पिलर है उसको इस प्रकार से फिट करना है। फिर यहाँ पे घुमा के चेक करना है कि सही से घूमता है या नहीं। यदि सही से घूमता है तो आपको क्या करना है कि इसका जो हेड है उस पर रिंग लगा लेनी है और जो आगे का जो हेड है
इसको भी इस प्रकार से फिट कर लेना है और इसके बाद आपको तीनों बोल्ट को इस प्रकार से कस लेना है और इसके बाद आपको ये जो पीछे वाला भाग है इसको भी इस प्रकार से फिट कर लेना है, जो कि रिवाइंडिंग का भाग है इसके अंदर आपको सही से फिट कर लेना है। और चारों जो यहाँ पे पीछे स्टेट दिए हुए हैं इन स्टेट को सही से कस लेना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपकी जो मोटर है वो लूज घूम रही है या टाइट। यदि टाइट घूम रही तो आपको उसको सेट करके सही करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इन सभी को टाइट कर लिया, अब ये आसानी से घूम रहा है। तो इस प्रकार से आप बेरिंग को चेंज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक